इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है। मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। दुनिया भर में लक्षद्वीप को लेकर बातें हो रही हैं। लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स की बहस भी छिड़ गई है और अब इसी बहस में बॉलीवुड स्टार्स भी कूद पड़े हैं। सलमान खान, जॉन अब्राहम, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, श्रद्धा कपूर जैसी बड़ी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट कर लोगों से भारतीय टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही है। लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए, तो मालदीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए, बिकॉज लक्षद्वीप इज मच बेटर, मच मोर क्लीनर, मच मोर ब्यूटीफुल एंड द लगून्स आर जस्ट फैंटास्टिक। हम लोग उससे प्रमोट नहीं किया आज तक। दोस्तों, ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। अच्छा, तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें। अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें, पर्सनैलिटी भी नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। दे डिजर्व रिस्पेक्ट। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप भारत के वजीर, भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वजीर आजम या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। मैं इसको जाती तौर पर समझता हूँ ये एक इंतहाई बदतमीजी के जुमरे में आता है। ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है, इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। So it means कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, forget what has happened। इस चीज को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो consequences चेक करें, that how influential India is in the region and in Maldives। जो इंडिया है वहां से भी लाखों लोग मालदीव्स जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो ये जो बात की जा रही है कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है मालदीव्स को, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो वहां से टूरिज्म इंडिया से खत्म हो जाएगा, अब वहां के लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है और पीएम मोदी के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत जज्बाती हैं और बाकायदा अब सोशल मीडिया पर इसके लिए मालदीव्स के खिलाफ कैंपेन्स चल रही हैं। तो इस बिना पर ये कहा जा रहा है कि ये उनको महंगा पड़ सकता है। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी सारी की सारी बंद हो गई और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वजीर आजम मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो। बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की सपोर्ट में आते हैं। अब अक्षय कुमार ये कह रहा है कि ये जो रेसिस्ट रिमार्क्स हैं उस मुल्क के बारे में हैं जो बहुत सारे टूरिस्ट भेजता है, उस मुल्क के बारे आप इतना ज्यादा रिमार्क्स दे रहे हैं।